Okay, next is question number 8. Eight sum. Goods returned by Mohan of 1500, note recorded in the books. Note recorded in the books means it is a complete omission. Goods returned by Mohan, तो जो राइट एंट्री है वही रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाएगी. राइट एंट्री क्या होनी चाहिए? गुड्स रिटर्न्ड बाय मोहन. विल टेल मी राइट एंट्री फॉर गुड्स रिटर्न्ड बाय मोहन. बोलिए केतन. सर सेल रिटर्न डेबिट टू मोहन. सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन. हमारे लिए ये सेल रिटर्न है. गुड्स रिटर्न्ड बाय मोहन है, मोहन ने हमें रिटर्न करी है ना. अगर गुड्स रिटर्न टू मोहन होता तो ये परचेज रिटर्न होती. तो राइट एंट्री यहाँ बननी थी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन. ही सेल्स हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट ऑल. इट मींस इट इज कंप्लीट ओमिशन. तो जो राइट एंट्री है वही रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाएगी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन. नेक्स्ट इज गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, नॉट रिकॉर्डेड. सेम फ्री सैंपल्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट. दिस इज कंप्लीट ओमिशन. Then depreciation note charge, depreciation debit to machinery, and goods costing this, selling this, given as charity note recorded. So charity account debit to purchases account with cost price rupees 780. ये जर्नल की ही एंट्रीज हैं. रेक्टिफिकेशन वाला यहाँ पे एस्पेक्ट सिर्फ ये है कि कंप्लीट एंट्री ही नहीं हुई. तो जो जर्नल में एंट्री हमने करनी थी वही सेम एंट्री हम यहाँ पास करते हैं. दिस इज अबाउट सम नंबर 8. देन सम नंबर 9. 9 सम. He says first point, goods purchased from Kunal for rupees 8,000 and from Kapil rupees 9,000 recorded correctly in the purchase book. However, rupees 9,000 was posted to Kunal account and rupees 8,000 was posted to Kapil's account. Right entry क्या बननी थी? यहाँ पे दो एंट्रीज हैं. Goods purchased from Kunal 8,000. एक एंट्री बननी थी purchase account debit to Kunal rupees 8,000. And one more entry was there, purchase account debit to Kapil rupees 9,000. ये दो उसने परचेज की थी और ऐसे उसने उसको डालना था. राइट एंट्री थी. He says recorded correctly in the purchase book. परचेज अकाउंट हमारा ठीक हो गया दोनों साइड. However, rupees 9,000 was posted to Kunal and 8,000 to Kapil. कुणाल ने हमें डालने थे 9,000 8,000 रुपीज. 9,000 डाल दिए और कभी भी डालने थे 9,000 8,000 डाल दिए. Now what is the effect of this? Kunal account has been credited in excess by rupees 1,000. I hope you are getting my point. Kunal account was to be credited by rupees 8,000 but has been credited by rupees 9,000. So Kunal is credited in excess by rupees 1,000 and Kapil he was supposed to be credited by rupees 9,000 but has been credited as rupees 8,000. Kapil has been credited short by rupees 1,000. What will be the rectifying entry of this? Sani. Kunal account debit to Kapil account. कुणाल अकाउंट डेबिट टू कपिल. पर कुणाल को हमने क्रेडिट ज्यादा कर दिया था, डेबिट कर देंगे. कपिल को क्रेडिट कम किया तो क्रेडिट कर देंगे. और रुपीस कितने सेंस से ये एंट्री आएगी? 1,000. Yes. एंट्री बनेगी कुणाल अकाउंट डेबिट टू कपिल अकाउंट. सी द इफेक्ट ऑफ रेक्टिफाइंग कंपनसेटिंग एरर है ना. कंपनसेटिंग एरर है ना. जहां 9 डालना था वहां 8 डाल दिया, जहां 8 डालना था वहां 9 डाल दिया. ट्रायल बैलेंस आपका एट एंड मैच कर जाएगा, पता नहीं चल है ना. दिस टाइप्स ऑफ एरर्स दे डोंट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस. देन 9th में सेकंड है अनिल अकाउंट वाज एक्सेस डेबिटेड बाय 500 एंड सूरज अकाउंट वाज शॉर्ट डेबिटेड बाय 500. तो सेम एग्जांपल ये हमने यहां निकाला है. इफेक्ट यहां उन्होंने इफेक्ट निकाल के दे दिया है हमें. एंट्री क्रिएट कौन करेगा इसकी? हिना. हिना. सर सूरज अकाउंट डेबिट टू अनिल अकाउंट 500 के साथ अमाउंट. सूरज अकाउंट डेबिट टू अनिल अकाउंट रुपीज 500. नेक्स्ट इज Prakar's account was short credited by rupees 700 while Manisha's account was excess credited by rupees 700. प्रकार
वाज शॉर्ट क्रेडिट, एंट्री बन जाएगी मनीषा अकाउंट डेबिट टू पर कार अकाउंट ₹700 के साथ, सेम पॉइंट डी वाला। एंड पॉइंट नंबर 4 ही सेज गुड्स सोल्ड टू रूपक फॉर ₹1000 एंड टू सागर फॉर ₹1800 recorded correctly in the sale book, however 1800 posted to रूपक and 1000 to सागर, जो हमने पॉइंट नंबर 1 किया है कुणाल एंड कपिल वाला। वहां परचेज बुक की बात हो रही थी, यहाँ सेल बुक की बात हो रही है। पॉइंट सारा लॉजिक सारा सेम है। गुड्स सोल्ड टू रूपक ₹1000, इट मींस रूपक वाज टू बी डेबिटेड बाय ₹1000 एंड सागर वाज टू बी डेबिटेड बाय ₹1800। हो गया उल्टा, रूपक को हमने 1800 कर दिया और सागर को हमने किया है 1000, तो 800 से एंट्री आएगी सागर अकाउंट डेबिट टू रूपक अकाउंट, सागर अकाउंट डेबिट टू रूपक अकाउंट ₹800। फाइन, this was about sum number 9, so this was about sum number 9. Now sum number 10. 10 sum. First point is following errors affecting the accounts of the year 2019 were detected in the books of Das and Company Meerut. Sale of old furniture 5,000 was treated as the sale of goods. Sale of furniture taken as the sale of goods entry. Rectifying entry में सीधी बोल रहा हूँ, sales account debit to furniture account. Sales account debit to furniture account. Second is rent of the proprietor's residence debit to rent account. Drawings debit to rent account. And last is cash received from Rajesh was credited to Rajesh. Cash received from Rajesh. Entry will be rectifying entry Rajesh account debit to Rajesh. इस सब में किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। राजेश डेबिट टू राजेश। चलिए आगे, सम नंबर 11। सम salary of ₹5,000 paid to Rahul was not posted to salary account, and it will be salaries account debit to suspense account. Salaries account debit to suspense. Second is sales to Amrish of 1430 posted to his account as 1340. Amrish account debit to suspense 90। हाँ जी बेटा। सर इसमें सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करना। इसमें कोई बात नहीं बेटा, फिर पता क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। अगर आपने सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करना है ना, फिर आपको एंट्री कैसे आप पास करोगे? विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट एंट्री नहीं पास होगी, फिर आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने एंट्री बोली है सैलरीज अकाउंट डेबिट, मैंने बोल दी एंट्री सैलरीज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। नाउ वी नीड 2 अकाउंट्स टू पास एन एंट्री, है ना। 2 अकाउंट्स के बजाय एक अकाउंट के साथ तो हम एंट्री नहीं पास कर पाएंगे। अगर हमने ये वाला अकाउंट ना खोलना हो ना, तो हमें कैसे कम करना पड़ेगा? हमें वहां लिखना पड़ेगा टू रेक्टिफाई दिस एरर सैलरीज अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹5,000। ऐसे सेंटेंस पर आगे लिखना पड़ेगा। और एग्जाम में आपको ऐसे नहीं आएगा व्हेन देयर इज नो सस्पेंस अकाउंट। एग्जाम में आपको एंट्रीज ही आएंगी, आपसे पूछा जाएगा पास द जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द एरर्स। तो आपने विदाउट सस्पेंस विद सस्पेंस वाला केस में पकड़ना, आपने एंट्रीज ही करनी है। बिकॉज अगर आप बिना सस्पेंस के भी कर रहे हो तब भी कॉन्सेप्ट आपको सेम आना चाहिए, एंट्री का ही कॉन्सेप्ट आएगा। इसे आप कैसे पास करोगे? आपको बोलना लिखना पड़ेगा टू रेक्टिफाई द एरर सैलरीज अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹5,000 बिकॉज वी डोंट हैव एनी अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। तो इसलिए सस्पेंस अकाउंट हम खोल नहीं सकते, इसलिए स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी कि 5,000 के साथ सैलरीज अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। तो आपको एग्जाम में ये नहीं आएगा सस्पेंस है कि नहीं है, बात एक ही है, आपके पास एंट्री ही आएगी एग्जाम में करने के लिए, आपने एंट्री ही लर्न करनी है। ठीक है, मैं सस्पेंस अकाउंट के साथ ही करवा रहा हूँ। सेकंड आपका हो गया अमरीश अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट ₹90, देन सेल टू विजय वाज पोस्टेड हिज अकाउंट एज दिस। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू विजय अकाउंट ₹270 एंड लास्ट है आपका परचेज फ्रॉम पाल पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 1340। कम पोस्ट किया है पाल को, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पाल ₹90। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पाल ₹90। आपने जैसे भी लिखा है उसको एंट्री की फॉर्म में कर लीजिए, एग्जाम में एंट्री की जाए। अगर आप भी कर रहे हो तो भी आपको पहले एंट्री आती होगी तभी आप कर पाओगे। बेसिक जो इसका जो बेस है ना वो एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। देन इज द सम नंबर 12। शुड आई कंटिन्यू?
Yes. Sum number 12 now. Sum. Total of sale book has not been posted to sales account. Suspense account debit to sales account. वैसे इसने यहाँ पूछा है which of the following errors will affect the trial balance. क्वेश्चन ये है. तो फर्स्ट एरर जो है टोटल इट विल अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस. यस वाला आंसर है इसका. सेकंड है 1000 पे इंस्टॉलेशन चार्जेस द न्यू मशीन डेबिटेड. सेकंड विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस. Then is goods costing 4000 taken by the proprietor for personal use debited to debtors account. This error will also not affect the trial balance. And last is 1000 for repair to building have been debited to building account. This will also not be affected by the trial balance. Only first error जो है sale of total of sale book has not been posted to sales account. ये सिर्फ ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगी. ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करना मतलब कि ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट साइड मैच नहीं करेगी. बिकॉज यहाँ पे एक ही अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, सिर्फ सेल्स अकाउंट, इसलिए वहां पे ट्रायल बैलेंस की जो दोनों साइड से आपस में मैच नहीं करेंगी. जबकि बाकी दोनों तीनों एंट्रीज में दोनों अकाउंट्स जो है वो दो अकाउंट इफेक्ट हो रही है. जिस अमाउंट से डेबिट साइड नहीं हुई है उसी अमाउंट से क्रेडिट साइड नहीं हुई है. या हम कह सकते हैं कि एक अकाउंट गलत खुला है, वहां पे अमाउंट ठीक है. तो ये वाली जो आपकी एरर है, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये एरर जो है वो ट्रायल बैलेंस शो नहीं करेगा. मींस ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स मैच कर जाएंगे. देन सम नंबर 13 इज देयर. रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स assuming there is no suspense account. अगेन सस्पेंस अकाउंट के साथ ही हम एंट्रीज करेंगे. अगर आपने नहीं करी हुई है तो मैं बोल रहा हूँ. सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटर्न इनवर्ड अकाउंट. फर्स्ट एंट्री है. रिटर्न इनवर्ड कौन सा होता है? सेल रिटर्न होता है या परचेज रिटर्न? सेल रिटर्न. रिटर्न इनवर्ड इज सेल रिटर्न. कौन सा होता है? परचेज रिटर्न. Return outputs. Return outward. Return outwards. Next is second, purchase book carried forward less. Purchase account debit to suspense account rupees 75. Then is sale book carried forward 41 less on this page and 43 more on this page. दो अलग अलग पेजेस में मिस्टेक हुई है. सेल बुक जो है वो 41 लेस हुई है और 43 मोर हुई है. हम नेट एंट्री करेंगे. एक्चुअली अगर 41 लेस और 43 मोर है, इट मींस 2 रुपीस मोर है. इट मींस सेल बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाय ₹2. तो एंट्री बन जाएगी 2 रुपीस के साथ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट. एंड लास्ट पॉइंट इज गुड्स सोल्ड टू गौतम वर पोस्टेड एज दिस इंस्टेड ऑफ दिस. गौतम अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट ₹36. गौतम डेबिट टू सस्पेंस. गौतम में डालना है हमने सिर्फ गौतम की एंट्री मिस्टेक हुई. उसने कहा है ना बस पोस्टेड एज दिस. हम उसकी भी बात कर रहे थे. गुड्स सोल्ड टू गौतम वाज पोस्टेड एज दिस. अगर राइट एंट्री इसकी है गौतम अकाउंट डेबिट टू सेल्स और अमाउंट डाली थी 251. उसने कहा हैज बीन पोस्टेड एज मींस गौतम की. तो ये सेल बुक की एंट्री है, सेल बुक से गौतम में जाएगी. यहाँ पे हमने 215 लगा दिए, which further means that only Gautam account has been affected. अगर वो कहता goods sold to Gautam were recorded as this, रिकॉर्डिंग की एरर होती तो फिर दोनों में ही 215 आया होता. तो फिर हम दोनों अकाउंट रेक्टिफाइंग एंट्री में खोलते हैं. यहाँ पे उसने पोस्टिंग की बात करी है. इन केस ऑफ पोस्टिंग, एरर ऑफ पोस्टिंग, ओनली वन अकाउंट इज अफेक्टेड. In case of error of recording, both the accounts are affected. यहाँ पोस्टिंग है, सिर्फ गौतम का अकाउंट अफेक्ट करेगा. डालना था हमने 251, डाल दिया हमने 215, अंडरकास्ट किया है गौतम को 36 के साथ. तो एंट्री बन जाएगी गौतम अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट. टू सेल्स नहीं आएगा बिकॉज पोस्टिंग की है. And then sum number 14 is there. Following errors were discovered in the books of Shri Ramlal. Make necessary entries to rectify them. First is purchase journal undercast. एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट. सेकंड है 500 रिसीव्ड फ्रॉम के कृष्णा वाज डेबिटेड टू हिज अकाउंट. 500 रिसीव्ड फ्रॉम के कृष्णा वाज डेबिटेड टू हिज अकाउंट. एंट्री बन जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू के कृष्णा और अमाउंट 1000 और डबल अमाउंट आएगी. He says 500 रिसीव्ड फ्रॉम के कृष्णा. हमने के कृष्णा को क्रेडिट करना था
कैश अकाउंट डेबिट टू के कृष्णा। जब पैसा किसी से रिसीव करते हैं तो एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू के कृष्णा रुपीज 500 के साथ। ये राइट एंट्री थी। ही सेल्स वाज डेबिटेड टू हिज अकाउंट। सिर्फ एक पोस्टिंग की एरर है। अगर वो ये कह रहा है ना वाज डेबिटेड टू हिज अकाउंट, इसका मतलब ये नहीं कैश क्रेडिट हो गया। जो बताया गया है सिर्फ वो गलत है, बाकी सारा ठीक है। कैश भी डेबिट हो गया, के कृष्णा भी डेबिट हो गया। इट मींस कि जब हम एंट्री पोस्ट कर रहे थे हमने कैश बुक में ठीक कर दिया, के कृष्णा को क्रेडिट साइड डालना था उसको भी डेबिट साइड ही डाल दिया। मींस के कृष्णा करना था क्रेडिट 500 के साथ, कर दिया है डेबिट 500 के साथ। अब हम डबल अमाउंट के साथ 1000 के साथ क्रेडिट करेंगे, एंट्री बन जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू के कृष्णा। नेक्स्ट इज an amount of rupees 3000 withdrawn by the proprietor from the firm for his personal use debit to travel expenses account, drawings account debit to traveling expenses account। और इसकी लास्ट एंट्री है an amount of 175 for a credit said to R Gopalan correctly entered in sale book debited to his account as this। 18 रुपीज से एंट्री आएगी R Gopalan account debit to sales account, sorry to suspense account। R Gopalan account debit to suspense account because his sales have been entered in the sale book correctly, लेकिन उसके अकाउंट को हमने गलत डेबिट कर दिया, कम डेबिट किया है 157 के साथ। 18 रुपीज की एंट्री आएगी। इस सब में प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए बेटा। चलो मैं आगे ऑल क्लियर? यस, हर्षिता कह रही हाँ सर ऑल क्लियर। ऑल क्लियर मीन हर्षिता, ऑल क्लियर मीन दिस सारे ऊपर से निकल गया सर, कुछ भी नहीं चला पता। कभी नहीं होता ऑल क्लियर, कभी नहीं हो सकता। ऑल क्लियर कभी नहीं होता, कोई ना डाउट रहते ही है। इफ एवरीथिंग इज क्लियर इट मींस कुछ नथिंग इज क्लियर। ओके नो प्रॉब्लम। 15th परचेज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट रुपीज 10,000। देन सेकंड इज परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर 1000 रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, सेकंड एंट्री। Third is rent debit to personal account of landlord, rent debit to landlord account. Fourth is machinery sold credited to sales, sale debit to machinery account, and bill of 800 received from Mukesh for repair of machinery was entered in the purchase book। ये एंट्री करने वाली है। फिफ्टींथ की फिफ्थ, bill for rupees 800 received from Mukesh for repair of machinery। Right entry was repair account debit to Mukesh account। Right entry has been entered in the purchase book and as 700। Wrongly क्या हुआ? It has been entered in the purchase book to Mukesh account and amount is also 700। It was right entry was with rupees 800। हमने करनी थी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू मुकेश 800 के साथ, हमने कर दी has been entered in the purchase book, purchase account debit to मुकेश account और अमाउंट करी 700 के साथ। अब यहाँ पे जो इसको रेक्टिफाई करेंगे, रिपेयर को डेबिट करना पड़ेगा बिकॉज हमने नहीं किया। एंट्री बन जाएगी रिपेयर अकाउंट डेबिट 800 टू परचेज 700 एंड टू मुकेश 100। रिपेयर अकाउंट डेबिट 800 जो आज तक हमारा नहीं हुआ, परचेज हमारा डेबिट हो गया, करना नहीं था, इसे क्रेडिट कर देंगे। और मुकेश 800 से क्रेडिट करना था, हमने 700 से क्रेडिट किया तो मुकेश 100 से कर देंगे। आपका डेबिट और क्रेडिट भी आपस में मैच कर दिया है। ठीक है, हाँ जी हिना। सर जो इसी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है उसमें परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट नहीं होगा? ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड नॉट पोस्टेड। रिकॉर्ड नहीं करी, जब रिकॉर्ड नहीं करी दोनों अकाउंट्स में वो इफेक्ट हो रहे हैं, परचेज भी हो रहा है और कैश भी हो रहा है। ठीक है, रिकॉर्डिंग की एरर है ना इसलिए। हाँ जी जैस्मीन। सर इसी क्वेश्चन की थर्ड एंट्री बताना एक बार। रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, इसकी आइडेंटिटी बननी थी रेंट डेबिट टू कैश, हमने कर दी लैंडलॉर्ड डेबिट टू कैश। ठीक है, तो उसने मेरे को लगता है आपको जो मिस्टेक लगी है ना, पर्सनल अकाउंट लिखा है आपने, कहीं ड्राइंग्स तो नहीं खोल दिया? यस सर।
वही वही मिस्टेक है। पर्सनल अकाउंट ऑफ लैंडलॉर्ड लिखा है, उसने पर्सनल यूज की बात नहीं कर रहा है। पर्सनल अकाउंट ऑफ लैंडलॉर्ड, सपोज कोई मिस्टर ए था तो मिस्टर ए अकाउंट खोल दिया, मिस्टर बी था मिस्टर बी, उसका बंदे का अकाउंट खोल दिया, इसका मतलब ये कह रहे हो पर्सनल यूज की यहाँ ड्राइंग्स की बात नहीं कर रहा। क्लियर पॉइंट Yes, sir. अश्विंदर? यस। सर प्लीज लास्ट पार्ट रिपीट कर दो। कौन सा बेटा? ये वाला जो लिखा हुआ है यस सर। जी, इसकी राइट एंट्री थी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू मुकेश बिकॉज द बिल वाज रिसीव्ड फॉर 800 फ्रॉम मुकेश फॉर रिपेयर ऑफ मशीन। हमने रिपेयर करवाई है ना मशीनरी की, हमारी एंट्री होगी रिपेयर डेबिट टू मुकेश। बिल रिसीव किया है तो उधार करेंगे, रिपेयर डेबिट टू मुकेश। हमने कर दी एंट्री, इट सेज हैज बीन एंटर्ड इन द परचेज बुक। व्हेन एनी एंट्री इज एंटर्ड इन द परचेज बुक इट मींस बोथ अकाउंट्स आर बीइंग अफेक्टेड। परचेज बुक है ना, रिकॉर्डिंग का एस्पेक्ट गलत हो रहा है। एंट्री बन गई परचेज अकाउंट डेबिट टू मुकेश और अमाउंट भी होगी 700। यहाँ पे दो मिस्टेक्स हुई है, एक तो रिपेयर की जगह परचेज अकाउंट खोल दिया, एक एंट्री हमने 800 से करनी थी, हमने 700 से कर दी। ठीक, अब ठीक कैसे करेंगे? रिपेयर वाज नॉट डेबिटेड, नाउ इट विल बी डेबिटेड बाय रुपीज 800। रेक्टिफाई एंट्री है। रिपेयर अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 800, परचेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 700। परचेज अकाउंट हमने गलती से डेबिट कर दिया और मुकेश अकाउंट वाज टू बी क्रेडिटेड बाय 800 बट हैज बीन क्रेडिटेड बाय ओनली 700। तो मुकेश को 100 रुपीज के साथ और क्रेडिट करेंगे। एंट्री बन जाएगी रिपेयर डेबिट टू परचेज टू मुकेश। उसके बाद आपने मैच कर लेना है कि डेबिट और क्रेडिट मिलनी है नहीं मिल रही, नहीं मिल रही होगी सस्पेंस में डाल देना। अश्विंदर यस सर। मेरे पॉइंट क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है जी, दिस वाज अप टू सम नंबर 15। आपने कहाँ तक कर लिए हैं? 18 तक है ना। आप नेक्स्ट 6 सम जो है ना वो करके आओगे। नेक्स्ट 6 बनते हैं आपके 19 से 24 तक, ठीक है? 19 से 24 तक। यस, इसमें भी हर सम में 3-3 4-4 एंट्रीज हैं। ये करके आओगे, हम कल ये वाले सम मिलाएंगे, अपने वाले भी जो 2-3 पेंडिंग पड़े हैं वो मिलाएंगे।